वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस। केडी कंपटीशन क्लासेस में मैं सुनील आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज की क्लास में हम भारतीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, यानी आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये केरल में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ध्यान दीजिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ये किस नदी पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है ये हमने कहा था बगल में क्या आएगी? दुल्हिन आएगी। तो बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना, जब बगल में दुल्हिन आएगी तो क्या खिलाएंगे? चेना। चेना यानी छेना, तो चेनाब नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयना परियोजना जो है ये कोयना नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास। तो ध्यान दीजिएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स यानी टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, ओंकारेश्वर परियोजना जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। आपको कमेंट में बताना है नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपको बताना है कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है। अच्छे ढंग से टाइप करना और कमेंट में जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आपको यहाँ क्या ध्यान देना है? ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है और किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है भारत के उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दुल्हन आए, बगल आए तो छेना उसको खिलाना है, तो यानी क्या होगा? चिनाब नदी। तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी जो है ये नेपाल के पास से निकलती है, यानी हिमालय में नेपाल से निकलती है और गंडक परियोजना जो है ये हिमालय वाले क्षेत्र में कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार में बहते हुए किससे मिल जाती है? ये गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है और गंडक परियोजना जो है ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ढींग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है।
तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब ये परियोजना जो थी ये निर्माणाधीन थी। वर्तमान में आपको बताना है कि जो ढींग जल विद्युत परियोजना है ये देश के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ढींग अरुण जो था ये बहुत ढीठ था। अरुण क्या था, ये बहुत ढीठ था, और ढीठ था तो क्या हुआ, ये केयरलेस भी था, तो इसको क्या हो गया, रोग हो गया। तो ढींग रोग जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी ढींग रोग किसको होगा, अरुण को होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम केरल, गांधी नगर नहीं, गांधी नगर ना होकर के गांधी सागर होगा। क्या होगा, गांधी सागर। उसके बाद में जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश ये भी बिल्कुल सही है। जवाहर सागर राजस्थान ये भी सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश ये भी सही है। जबकि शिव समुद्रम कहाँ है, तो शिव समुद्रम केरल में स्थित है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव समुद्रम केरल। शिव समुद्रम कहाँ है, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। और लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ स्थित होगी, तो मणिपुर में स्थित होगी। और भारत का क्या, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में। और किस झील में, तो लोकटक झील में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा, रिहंद बांध परियोजना जो है रिहंद नदी पर बनाई गई है, और रिहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की नदी है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है ये। किसकी, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। रिहंद नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, और रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये आपको देना है कि दामोदर नदी जो है ये निकलती कहाँ से। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, छोटा नागपुर पठार। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ, दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे झारखंड में। झारखंड में भी कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन होगा, तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड से ही लगा हुआ कौन है, पश्चिम बंगाल। कौन लगा है, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना कौन सी होगी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना होगी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी पराम्बीकुलम अलियार, ऑप्शन सी इडुक्की, ऑप्शन डी पापनासम। तो ध्यान दीजिएगा, पेरियार जो है ये केरल में बनाई गई है, पेरियार नदी पर। पराम्बीकुलम अलियार जो है ये तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है ये तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जबकि इडुक्की जो है ये केरल की है। इडुक्की किसकी है, केरल की। और पापनासम किसकी है, तो पापनासम है तमिलनाडु की। पापनासम TN तमिलनाडु की है, और इडुक्की किसकी है, तो इडुक्की है केरल की। इडुक्की किसकी है, तो इडुक्की है केरल की। इडुक्की हो गई केरल की, पापनासम हो गई TN तमिलनाडु की, और पराम्बीकुलम किसकी हो गई, तो ये ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु और केरल दोनों की है। तमिलनाडु और केरल दोनों की है। और पेरियार किसकी है, तो पेरियार केरल की ही है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जायकवाड़ी परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र राज्य के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी। तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर होगी, तो गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है इडुक्की। अभी इडुक्की हमने देखा था, इससे कौन, केवल और केवल केरल। शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना, और चंबल घाटी परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंबल घाटी परियोजना है ये किसकी है, तो ये MP हो गया, और कौन हो गया, तो यूपी हो गया। MP यूपी और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी, चंबल घाटी परियोजना। हीराकुंड परियोजना किसकी है, तो महानदी पर बनाई गई है, और कहाँ, उड़ीसा में है। शरावती परियोजना, अब आपको बताना है, शरावती पर एक बांध, एक
कौन सा जलप्रपात स्थित है? कौन सा एक जलप्रपात स्थित है? शरावती फिलहाल में परियोजना जो है कर्नाटक की है। आपको बताना है शरावती नदी पर जो एक जलप्रपात स्थित है उसका नाम बताना है। शरावती नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, उस जलप्रपात का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में इडुक्की जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? केरल की हो जाएगी। शरावती परियोजना किसकी हो जाएगी? कर्नाटक की हो जाएगी। हीराकुंड परियोजना किसकी हो जाएगी? तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? महानदी, और महानदी कहाँ? उड़ीसा। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की हो जाएगी। चंबल घाटी परियोजना एमपी, यूपी और राजस्थान। तो एक से अधिक राज्यों को लाभ किससे प्राप्त होगा? चंबल घाटी परियोजना से। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत बगलिहार परियोजना, कौन सी? भारत बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो बगल में कौन आएगी? दुल्हन आएगी और क्या खिलाएंगे? छेना खिलाएंगे, यानी चेनाब नदी पर स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य पर स्थित है? तो इडुक्की अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ? केरल में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी कोयना। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो ये दामोदर नदी है ये किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? और ये दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में उस नदी से मिलती है। तो आपको कमेंट करके बताना है दामोदर किसकी सहायक नदी है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये किसकी संयुक्त परियोजना है, यानी इस परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी चंबल घाटी परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नागल परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। और भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, कौन सी? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है ये केरल एवं तमिलनाडु की क्या है? संयुक्त परियोजना है, यानी सम्मिलित परियोजना है। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अब देखना जो अंधा होगा ये कुंड में क्या होगा? मचाएगा बवाल भैया। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल एवं बिहार, ऑप्शन बी दिया गया उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया बंगाल एवं उड़ीसा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंधा क्या करेगा? उड़ करके मचाएगा कुंड में बवाल। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? मंचकुंड परियोजना जो हो जाएगी ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मंचकुंड परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन डी है झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है और मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य जो है लाभान्वित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना पहली चीज तो किस नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप कहेंगे उड़ीसा है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि काकरापारा परियोजना कौन सी, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, काकरापारा परियोजना जो है ये तापी नदी से संबंधित है और किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात। कौन सा, गुजरात। काकरापारा परियोजना गुजरात, किस नदी पर, तो तापी नदी पर। आपको कमेंट करके बताना है कि तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपको हमने पढ़ाया है कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गिर या गिरना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र में। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, गुजरात एवं महाराष्ट्र में। MH, गुजरात एवं महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, गिर पहाड़ियाँ। और गिरना परियोजना कहाँ स्थित होगी, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र में। तो है क्या, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, चूखा परियोजना या फिर शारदा बांध परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये चूखा परियोजना है, कौन सी, ये जो चूखा परियोजना है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना और शारदा बांध परियोजना जो है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। माही बजाज सागर परियोजना जो है ये गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है। फिर ब्यास परियोजना, तो ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, ये भी बिल्कुल सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी नगर परियोजना, तो नगर परियोजना नहीं, नहर परियोजना। कौन सी, नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये राजस्थान एवं पंजाब, ये भी बिल्कुल सही होता, लेकिन जब नगर की जगह क्या होता, नहर होता। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा गलत। अब आपको ध्यान देना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है भैया ये सतलज और ब्यास का जहाँ संगम होता है, सतलज और ब्यास का क्या होता है, जहाँ पर संगम होता है उस स्थान को बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं, हरिके बैराज। तो हरिके बैराज नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है, तो सतलज इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ गलत क्या हो गया, ये नगर की जगह अगर नहर होता तब सही हो जाता। और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं इंदिरा गांधी नहर से, तो राजस्थान एवं पंजाब। कहाँ से निकाली गई है, तो हरिके बैराज नामक स्थान से। किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से निकाली गई है। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी के जल प्रवाह को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महानदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो उड़ीसा में है। हीरा लेकर के कौन उड़ी, महान हीरा लेकर कोई क्या होता है, उड़ जाता है, फुर्र हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर रुख करेंगे। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। ऑप्शन ए है पोचमपाद, ऑप्शन बी है मंचकुंड, ऑप्शन सी है मयूराक्षी या फिर ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है वो कौन सी है, मंचकुंड। कौन सी, मंचकुंड परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश की क्या है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था कि अंधा जो होगा वो क्या होगा, उड़ करके क्या करेगा, मंचकुंड में गिर जाएगा। अंधा जो होगा वो उड़ के क्या होगा, मंचकुंड में गिर जाएगा। अंधा जो है उड़ के क्या होगा, मंचकुंड में गिर जाएगा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी हो जाएगी, मंचकुंड। आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो मंचकुंड परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो गुजरा बड़ा उपाई था, यानी उकाई परियोजना कहाँ स्थित होगी, गुजरात में। अब ध्यान दीजिएगा, गुजरात में तापी नदी पर है या गुजरात में साबरमती नदी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में तापी नदी पर है। किस नदी पर है, गुजरात में तापी नदी पर
उकाई परियोजना स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में तापी नदी पर। आपको कमेंट करके ये बताना है, क्या बताना है कि तापी नदी पर कौन सा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, यानी ये जब पूछा गया था तब ये परियोजना चल रही थी। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ने से पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कमेंट में टाइप करना है क्या कि नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना, जिल नहीं जल, कौन सा पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर स्थित है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्या, आज की क्लास में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।